Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 12 of Unit 3 Newton's Law of Motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेसन है जिसके अंदर आज हम एक डेरिवेशन करेंगे एंड द आर्टिकल इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. बहुत बार इस तरह का जो आर्टिकल है ये 4 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में पूछा गया है. तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है, दिस इज यूनिट नंबर 3 न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये एक यूनिट है और इस यूनिट से नियर अबाउट 15 to 18 मार्क्स का आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरे यूनिट को 40 लेसन में डिवाइड किया था. लेसन नंबर 11 अप टू लेसन नंबर 11 मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ. बहुत ही अच्छे कमेंट्स आपकी तरफ से उसमें देखने को मिल रहे हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. और उम्मीद है आगे भी मेरे इस तरह के जो लेसन है वो आपको पसंद आएंगे. नाउ जो आज का लेसन है, लेसन नंबर 12, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये एक डेरिवेशन, आर्टिकल डेरिवेशन बेस्ड लेसन है. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 101% आस्क किया जाता है. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस आर्टिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस लेसन ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this lesson and see and learn how we have to attempt these types of questions, derivation based questions, if it will ask for the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस लेसन को. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. Now what he said, principle of conservation of linear momentum. According to this principle, in an isolated system, what is the meaning of that isolated system? एक ऐसा system which is to be free from the external effects, जिसके ऊपर external forces का कोई भी effect ना है, उसे हम isolated system कहते हैं. तो according to this principle, in an isolated system, the vector sum of linear momentum of all the bodies of the system is conserved and it is to be not affected due to their mutual action and reactions. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. What is principle of conservation of linear momentum? According to this principle, मैं यहाँ लिख देता हूँ, according to this principle, in an isolated system, the vector sum of linear momentum of all the bodies of the system is conserved and is not affected due to their mutual action and reaction. दोबारा सुने क्या कह रहा है वो हमें. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन. वो हमें कह रहा है कि अगर हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें तो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स एक ऐसा सिस्टम जो कि एक्सटर्नल फोर्सेस से फ्री है, तो उस केस में जो वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, इट विल नेवर चेंज, जैसा कि इट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन. मींस वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द वेक्टर सम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड
एंड इट इज टू बी नॉट अफेक्टेड ड्यू टू देयर म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन। वो कह रहा है हमें कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जिसपे एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उस केस में अगर मैं कहता हूं उसके अंदर वो सिस्टम सपोज इट इज टू बी मेड अप ऑफ 5 बॉडीज। अब उन 5 बॉडीज के अंदर क्या है, म्यूचुअल इंटरेक्शंस हैं, मतलब हर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। तो जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ द सिस्टम, अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड है तो इट इज कंजर्व्ड, इट विल नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होगा और ना ही अफेक्टेड होगा उन म्यूचुअल एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस से जो उन बॉडीज के बीच में लग रहे हैं। मींस अगर सिंपल फॉर्म में हम बात करें तो इट्स सेड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सेकंड डेफिनेशन है इसकी, द टोटल लीनियर मोमेंटम, the total linear momentum of an isolated system is always remain constant, is always remain constant। वो क्या कह रहा है हमें कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है एक आइसोलेटेड सिस्टम का, अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो वो जो है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इट विल नेवर चेंज। अब हमें इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ देखेंगे। मैं यहां पे एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं, दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है। तो इसका मतलब मैं यहां पे 2 बॉडीज लूंगा, एक बॉडी लूंगा ए और दूसरी बॉडी लूंगा मैं यहां पर बी। अब ए बॉडी जो है इनिशियली जो मूव कर रही है उसका लीनियर मोमेंटम है, मान लेते हैं पी ए, और बी बॉडी जो मूव कर रही है उसका लीनियर मोमेंटम है, मान लेते हैं पी बी। क्या कहा मैंने, मैं यहां पे एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहा हूं और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मैं 2 बॉडीज कंसीडर करके चल रहा हूं। एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी, एंड बोथ द बॉडीज आर इन मोशन and they will possess some linear momentum. Let PA be the linear momentum of body A and PB be the linear momentum of the body B initially. अब मान लेते हैं कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती। अब जब कोलाइड करेंगी तो A बॉडी B बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएगी और उसके मोमेंटम में चेंज लाएगी, और सेम मैनर पे B बॉडी भी A के ऊपर एक फोर्स लगाएगी और उसके मोमेंटम में चेंज लाएगी। क्या कहा मैंने कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके अंदर मैंने 2 बॉडीज ली हैं, एक बॉडी है ए जो कि मोशन में है इनिशियली और एक मोमेंटम को प्रोसेस कर रही है, मान लेते हैं पी ए, और जो दूसरी बॉडी बी है वो भी मोशन के अंदर है और एक मोमेंटम को प्रोसेस कर रही है, मान लेते हैं पी बी। अब मान लेते हैं ये दोनों बॉडीज कुछ टाइम के बाद कोलाइड कर जाती हैं। जब ए बॉडी ने कोलिजन किया बी के साथ तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, इसको मैं एक्शन का नाम दूंगा, इसको मैं कहूंगा कि ये एक्शन हुआ है। फोर्स किस पे लगा है, बी के ऊपर लगा है, तो नाम देंगे एफ, जिस पे लगता है उसको पहले और जिसके द्वारा लगता है उसको बाद में। तो एफ बी ए फोर्स लगा है, दिस इज कॉल्ड एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्शन, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम चेंज हुआ। मतलब पीबी का जो मोमेंटम था वो पीबी से पीबी डैश हो गया। अब जब ये इंटरेक्शन हुई, ये कोलिजन हुआ, जब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया तो बी ने भी ए के ऊपर फोर्स लगाया, इसका मतलब इसको मैं कहूंगा रिएक्शन। अब किसके ऊपर लगा, ए के ऊपर लगा, किसने लगाया, बी ने लगाया, तो बना एफ ए बी। अब जब ये फोर्सेस लगे तो दोनों के मोमेंटम में चेंज आया। बी बॉडी का जो मोमेंटम था वो पी बी से पी बी डैश हुआ और ए का जो मोमेंटम था वो पी ए से पी ए डैश हुआ। अब अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें तो व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीपी बाई डी। तो डीपी की अगर हम वैल्यू निकालें तो दैट कम्स आउट टू बी एफ इंटू डी टी, एक कांस्टेंट आएगा के, उसकी वैल्यू है 1। अब मैं बात करता हूं, जब ए ने बी के ऊपर कोलिजन किया तो बी के मोमेंटम में क्या आया, चेंज आया। जब बी के मोमेंटम में चेंज आया तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी
बी, वो मोमेंटम में चेंज आया, वो कितना आया, वो आया आपके पास पी बी डैश, क्योंकि इसका पहले मोमेंटम कितना था बॉडी बी का, पी बी, अब कितना हुआ पी बी डैश, तो पी बी डैश माइनस पी बी, ये मोमेंटम में चेंज आया। अब जो मोमेंटम होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, तो इसका मतलब पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब जब बी के मोमेंटम में चेंज आया है तो इसका मतलब फोर्स किसने लगाया है, ए ने लगाया है। किसके ऊपर लगाया है, बी के ऊपर लगाया है, तो बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में, और मान लेते हैं डी टी टाइम में फोर्स लगाया। इसी तरह जब बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया तो ए के मोमेंटम में चेंज आया, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। अब ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया, पहले था मोमेंटम पी ए और अब हो गया आपके पास पी ए डैश, तो ये चेंज आया। अब फिर दोबारा से जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या होता है आपके पास, दैट इज फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। मान लो डी टी में चेंज आया, अब किसके मोमेंटम में चेंज आया, ए के मोमेंटम में चेंज आया, क्योंकि पहले था पी ए, फोर्स लगने के बाद हुआ पी ए डैश। इसका मतलब ए के ऊपर फोर्स लगा, तो जिसके ऊपर लगा उसको पहले किससे लगाया, बी ने लगाया, तो ये आ गई आपके पास एफ ए बी इंटू डेल्टा टी। अब अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के कोरस्पोंडिंग आए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ अगर हम बात करें तो क्या होता है, एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन, ये भी आप पढ़ चुके हो अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के कोरस्पोंडिंग बात करें तो। नाउ व्हाट इज एक्शन, एक्शन कौन सा है, एफ बी ए, तो एफ बी ए इज द एक्शन एंड माइनस एफ ए बी इज द रिएक्शन। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के कोरस्पोंडिंग आए तो माय डियर स्टूडेंट, जो एक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, दैट विल बिकम इक्विवेलेंट टू रिएक्शन। अब एक्शन कौन सा था, जब ए बॉडी बी के ऊपर कोलाइड कर रही थी तो ए बॉडी ने बी के ऊपर क्या लगाया था, फोर्स लगाया था, वही तो एक्शन था जिसको हमने एफ बी ए कहा था। और जब उसी ही सेम टाइम पे बी ने भी ए के ऊपर एक फोर्स लगाया, उसको हमने क्या कहा, रिएक्शन का। अब बी ने लगाया ना ए के ऊपर, तो एफ ए बी क्या है आपके पास, रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के कोरस्पोंडिंग वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो एक्शन माय डियर स्टूडेंट कौन सा था, जो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया था, तो एफ बी ए इज द एक्शन एंड एफ ए बी इज द रिएक्शन। तो चले अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो रिजल्ट आया है वो आया है एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी। दोनों तरफ डेल्टा टी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो एफ बी ए इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ ए बी इंटू डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज एफ बी ए इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मीन्स डी टी कह दो इसको, मैं डी टी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नॉट डेल्टा टी, डी टी कर दो। तो चले एफ बी ए इंटू डी टी की वैल्यू है पी बी डैश माइनस पी बी डैश माइनस पी बी, कितनी है एफ बी ए इंटू डी टी की वैल्यू, दैट इज पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल टू एफ ए बी। अब एफ ए बी इंटू डी टी की वैल्यू कितनी है, पी ए डैश माइनस पी ए, कितनी है, पी ए डैश माइनस पी ए, ये क्या वैल्यू है, पी ए डैश माइनस पी ए। तो करें पी बी डैश माइनस पी बी इज इक्वल टू माइनस पी ए डैश प्लस पी ए। अब एक काम करें, इसको इधर ले जाएं तो ये बना आपके पास, या इसको इधर ले आए तो ये बना आपके पास माइनस पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी ए डैश माइनस पी बी डैश। मैंने क्या किया, पी बी डैश को मैं इधर लेके गया, दैट इज माइनस पी बी डैश, पी ए को इधर लेके आया, दैट इज माइनस पी ए, माइनस कॉमन ले लें तो इट कम्स आउट टू बी पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू
पी ए डैश प्लस पी बी डैश माइनस, माइनस से माइनस कट गया तो इसका मतलब पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। नाउ व्हाट इज पी ए प्लस पी बी? पी ए कौन सा लीनियर मोमेंटम था बॉडी का? ए का, जब कोई भी फोर्स नहीं लगा था। दिस इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, दिस इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो ये बना आपका टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। ये क्या बना आपके पास? ये बना टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू पी ए डैश क्या है? लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी आफ्टर कोलिजन, मीन्स फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। This is the linear momentum of body B after collision. It means this is the final linear momentum of body B. So this is the total final linear momentum of body, या ऑफ बॉडी ए ना कह के ऑफ सिस्टम कह दो, क्योंकि सिस्टम में दोनों बॉडीज हैं, नॉट बॉडी ए, ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम। दोबारा देखेंगे, हमारा जो रिजल्ट आया है वो आया है पी ए प्लस पी बी। पी ए इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए एंड पी बी इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो ये बना total linear momentum of the system before collision, before collision। और ये क्या है? P A dash, that is the linear momentum of body A after collision, linear momentum of body B after collision, it means total linear momentum of the system after collision। तो जो total linear momentum था before collision वो बिल्कुल सेम है टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन्स। मींस जब दो बॉडीज कोलाइड नहीं कर रही थी तो जो सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम आ रहा था वो बिल्कुल सेम था जब वो दोनों बॉडीज कोलाइड की। जब बिफोर कोलिजन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अगर वो सेम है आफ्टर कोलिजन ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो इसका मतलब टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट का मतलब कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो क्या है? कंजर्व है। लेकिन ये कब तक? जब तक नो एक्सटर्नल फोर्स इज टू बी एक्टिंग ऑन द सिस्टम। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है और पेपर में जो इस तरह के डेरिवेशंस है ये 4 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra। So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of derivations if it will asked by the examiner in your final exam. So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।